नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तो निकल जाएगी हवा, मॉरिशस का ये द्वीप क्या बना भारत का नया खुफिया सैन्य अड्डा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 29 फरवरी ऐसी तारीख है जो 4 सालों में एक बार आती है, यानी ये दिन खास रहता है। इसी दिन पीएम मोदी ने एक बटन दबाकर दुनिया भर को हैरान कर दिया और मालदीव व चीन के सपनों को चकनाचूर कर दिया। मालदीव और चीन ने भारत के खिलाफ जो प्लान बनाया था उसे पीएम मोदी ने एक बटन दबाकर डिलीट कर दिया। मॉरिशस के आगलेगा द्वीप को भारत का नया खुफिया सैन्य अड्डा भी कहा जा सकता है। 2015 में मॉरिशस ने भारत के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत 3000 मीटर लंबी एक हवाई पट्टी और एक जेट्टी का निर्माण किया जाना था। यह समझौता दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ते सहयोग के तहत हुआ था। अगलेगा द्वीप भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 25 किलोमीटर लंबा अगलेगा द्वीप मॉरिशस का हिस्सा है। अगलेगा द्वीप की दूरी मॉरिशस से 1000 किलोमीटर की है, लेकिन मॉरिशस ने अपने अगलेगा द्वीप पर भारत को लाकर बैठा दिया है। भारत अगलेगा द्वीप से नौसेना के P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत ऑपरेट कर सकता है। P-8I को बोइंग 737 को मॉडिफाई करके बनाया गया है, जो पनडुब्बियों पर नज़र रख सकता है और उनको निशाना बना सकता है। साथ ही यह समुद्री संचार की निगरानी भी कर सकता है। सर्विलांस स्टेशन एक बड़े रणनीतिक बढ़त हासिल करते हुए भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित अगलेगा द्वीप पर एक नई एयर स्ट्रिप और एक नई जेट्टी बनाई। भारत ने अगलेगा में 3000 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई है, जहां बड़े कमर्शियल विमानों के साथ साथ लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। इसके अलावा भारत ने अगलेगा द्वीप से समुद्र के काफ़ी अंदर तक जाने वाली जेट्टी भी बनाई है। आपको बता दें कि जेट्टी समुद्र तट पर बना वो स्थान है जहां जहाज आराम से लंगर डालकर खड़े हो सकते हैं और उन पर माल लादा और उतारा जा सकता है। भारत अगलेगा द्वीप पर अपने विमान को उतारने के साथ ही जंगी जहाज़ों को जेट्टी पर खड़ा भी कर सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने इस ढांचे को सर्विलांस स्टेशन बताया है और कहा है कि यहाँ वैसा ही तटीय रडार सर्विलांस सिस्टम लगाया जाएगा जैसा मॉरिशस ने भारत निर्मित उपकरण लगाए हैं। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की निकल जाएगी हवा। भारतीय नौसेना के 50 से अधिक अधिकारी और कर्मी पहले से ही इस रणनीतिक द्वीप पर तैनात हैं और दोनों देश अगलेगा द्वीप पर जनशक्ति की संख्या को और अधिक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अपनी समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के भारत के प्रयास अगलेगा से भी आगे तक फैले हुए हैं। डुम्ब बंदरगाह, ओमान में एक समुद्री सहायता बेस की स्थापना और उत्तरी अगलेगा द्वीप समूह में एक हवाई सहायता सुविधा स्थापित करने की योजना के साथ भारत का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता और विशेष रूप से क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के आलोक में तटीय सुरक्षा को बढ़ाना है। अगलेगा द्वीप अफ्रीका के जिबूती से बेहद नज़दीक है। आपको बता दें कि जिबूती में चीन का नौसैनिक अड्डा है, लेकिन अगलेगा पहुंचकर भारत चीन की छाती पर अपने जहाज खड़े कर सकता है। अगलेगा द्वीप के आसपास समुद्री डाकुओं का भी काफ़ी आतंक रहता है। ये समुद्री डाकू दुनिया भर के देशों के जहाज़ों पर हमले करते हैं। चीन अफ्रीका के जिबूती से लेकर मालदीव तक भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा था। भारत मॉरिशस के बीच की दोस्ती 1970 के दशक से ही भारत मॉरिशस के बीच करीबी रक्षा रिश्ते रहे हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसके कोस्ट ऑफ चीफ और पुलिस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के प्रमुख ये सभी भारतीय नागरिक हैं और भारतीय विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी, नेवी और वायुसेना के अधिकारी हैं। ये बात तो साफ है कि भारत और इसके पश्चिमी सहयोगी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में मॉरिशस में भारत के सीक्रेट मिलिट्री बेस होने को एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई बात स्वीकार नहीं की गई है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।